समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। तो निवेदन करता हूँ आप लोग भगवान श्री राम जी की सुंदर मधुर कथाएं हैं उनका श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे समस्त जगत को कथाओं का लाभ प्राप्त हो सके और भगवान श्री राम जी के सुंदर रामचरित रूपी मान सरोवर में लोग स्नान कर सकें। और पिछली कथा जो हमारी 44वां एपिसोड आया है और उससे पहले भी जो प्रसंग चल रहा है वह मान सरोवर का ही प्रसंग है। ये राम कथा रूपी जो मानस सरोवर है, तो जब इसमें हम गोते लगाने चलते हैं तो बड़ा ही, पिछली कथा में बताया गया था, बड़ा ही मुश्किल होता है। गोस्वामी जी कहते इस मान सरोवर में जब स्नान करते तो भयों हृदय आनंद उचाऊ, तो हृदय में आनंद आता है जब हम राम कथा सुनते। तो गोस्वामी जी कहते इससे एक क्या निकली, जब वह आनंद का जल भर गया तो चली सौभग कविता सरिता सो, और जब यह आनंद भर गया तो ये कविता रूपी जो रामचरितमानस है ये हमारे मुख से निकल पड़ी। ये रामचरितमानस जो हम लिख रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ये चली सौभग कविता सरितासो, एक कविता रूपी जो नदी है, इसमें जल कौन सा है? राम विमल जस जल भरितासो, राम जी का निर्मल यश इसमें जल है। और सरजू नाम सुमंगल मूला, ये जो नदी निकली है इसका नाम क्या है? राम जी के यश रूपी नदी है, वह सरयू नदी है। और आगे हमने बताया था कि यह जाकर कहां मिल जाती है? यह है राम भगत सुरसरत जाई, यह जो नदी है यश रूपी नदी, यह राम भक्त रूपी गंगा जी में जाकर मिल जाती है। यह प्रसंग हमने पिछले एपिसोड में सुनाया था। आगे यहीं से वर्णन करते हुए कहते हैं यह जाकर जब गंगा जी में मिल जाती है तो वहां पर एक और नदी मिलती है। कौन सी? गंगा जी में एक और नदी मिल जाती है, सोन नदी। यह सोन नदी की उपमा किससे दी गई? राम जी का जो युद्ध है, सानुज राम समर जस पावन, अनुज लक्ष्मण सहित राम जी ने जो युद्ध किया, ये युद्ध रूपी नदी भी इसी राम भक्त रूपी गंगा जी में मिल जाती है। तो ये राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग, अब गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, जुग बिच भगत देव धुन धारा, और सोहत सहित सुबिरत बिचारा, त्रिविध ताप त्रासकृत मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समहानी। इन दोनों भाइयों राम जी और लक्ष्मण जी है, इनके बीच में, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ये ज्ञान और वैराग्य कौन है? ये ज्ञान और वैराग्य श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं, और बीच में जो भक्ति है यह माता जानकी जी है। जानकी जी भक्त स्वरूपा है, यह हमने कई बार बताया। भक्त स्वरूपा जानकी जी बीच में विराजित है, तो ज्ञान और वैराग्य के बीच में कौन सुशोभित होता है? ये भक्ति सुशोभित होती है। तो त्रिविध त्राप त्रासक तिमुहानी, ये क्या है? ये भक्ति क्या हमें प्रदान करती है? ये जानकी मैया हमें क्या प्रदान करती है? जब जानकी मैया के चरणों का अवलोकन करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य हमें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। राम जी लक्ष्मण जी में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए में हमें जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी जी के चरणों की वंदना अवश्य करनी चाहिए। ये भक्ति स्वरूपा है, हमें भक्ति की ही आराधना करनी चाहिए। ये तीनों तापों को डराने वाली है, त्रिविध त्राप, तीनों तापों को, दैहिक दैविक भौतिक, तीन प्रकार के जो ताप होते यही तो हमें डराते हैं। परंतु ये भक्ति क्या है? इन तीनों तापों को डराती है। तिमुहानी, ये तीन मुहा नदी बताई गई, एक मोहा, दो मोहा, तिमोहा।
ये भक्ति स्वरूपा जो नदी है ये त्रिमुहानी है। ये तीनों, इसके 3 मुंह हैं। ये तीनों तापों से उसको डरा देती है, या कहो इन तीनों तापों का यह नदी हरण कर लेती है। त्रिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समोहानी। और 3 मुही नदी, ये भक्त स्वरूपा नदी तीनों तापों का हरण करके कहा जाती है ये राम के स्वरूप रूपी समुद्र में समा जाती है। गंगा जी कहां जाकर मिलती है? समुद्र में ही तो जाती है। ये जानकी जी भी राम जी के स्वरूप रूपी समुद्र में जाकर समा जाते हैं। आहा, हम जब रामलला के दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं? उनके स्वरूप को ही तो देखते हैं। और जब स्वरूप को देखते हैं तो वह समाता नहीं है, और वह समाता नहीं तो हृदय में ये वही सरयू नदी आंखों द्वारा निकल आती है, प्रेम प्रमाश्रु निकल आते हैं। और यही जो भक्ति है ये हमारे राम जी के स्वरूप रूपी सिंधु में समा जाती। बस यही पूरा क्रम बताया है गोस्वामी जी ने कि हमारी भक्ति है ये हमें किनके चरणों में समर्पित करनी है। ये भक्ति भी हमें भगवान के चरणों में ही समर्पित करती है, क्योंकि भक्ति माता नित्य भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहती है। तभी तो जानकी जी अयोध्या नहीं रुकी थी। भक्ति माता जानकी ने कहा था, प्रभु मैं इन चरणों को छोड़कर कहां जाऊं, क्योंकि भक्ति का आसरा कहां है? भगवान की चरण ही तो उनका आसरा है, वही निवास है। हमें भगवान के चरणों का जब हम ध्यान करेंगे तो माता भक्ति वहीं से प्रकट होती है। अर्थात भगवान के चरणों में भक्ति माता का वास है, और भक्ति चाहिए तो भगवान के चरणों में हमें ध्यान लगाना चाहिए। यह इन चौपाइयों से स्पष्ट होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। इस कीर्त रूपी जो सरयू का जो मूल है वह यह मानस श्री रामचरित, और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में जाकर मिल जाती। तो सुनत सुजन मन पावन करही, अर्थात इस रामचरित मानस को जो सुनेगा, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को यह पवित्र करने वाली होगी। इसलिए रामचरित मानस हमें सुननी चाहिए। और सुनते कौन है? सज्जन लोग। जो सुन ले वही सज्जन हो जाता है, या जो सुने वही सज्जन है, चाहे जैसे कह लो। जो रामचरित मानस पढ़े सुने, राम कथा पढ़े सुने समझे गाए, वह समझ लो सज्जन है। या ऐसे कह लो, इसे जो सुनते हैं गाते हैं वही सज्जन होते हैं। बाकी जो इनसे दूर है वह सज्जन है ही नहीं, वह तो असज्जन है। जो रामचरितमानस से दूर है, और अनेकों दूर हैं अपने प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्मों के कुकर्मों के कारण वह रामचरितमानस से दूर है। वह इन्हें रामचरितमानस अच्छी नहीं लगती, तो परंतु सज्जनों के मन को पवित्र अवश्य करेगी। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, और जन सर तीर तीर बन बागा। और सुंदर वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, इस कथा के बीच बीच में कुछ और भी कथाएं, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, अनेकों और कथाएं हैं। वही मानस नदी तट के आसपास के बाग और वन हैं। जनसर तीर तीर बन बागा, इस नदी के आसपास के वन और बाग हैं। और उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नित बहु भांति। जो ये नदी है ना, इस नदी के बराती कौन? उमा महेश विवाह बराती। भगवान शंकर और माता भवानी के विवाह का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, जो मैं इसमें करूंगा या है
वही इस कथा के क्या है? ते जलचर अगणित बहुभांति, विवाह का वर्णन, बरातियों का वर्णन, सुंदर माता भवानी और भगवान शंकर के विवाह के सुंदर प्रसंगों का जो वर्णन है, वही मानो इस नदी के जलचर जीव है। ते जलचर अगणित बहुभांति, इस जल में विचरने वाले जीव है। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। भगवान के जन्म और आनंद की बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चो बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के जो बाल लीला है चारों भाइयों की, वही मानो इस नदी में खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। क्योंकि इन सबके भाइयों के क्या है? कमल जैसे नेत्र तो राम जी के हैं ही, सबके ही है। भरत जी तो राम जी की अनुहारी है, भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। अंतर आ जाता है। राम जी निकलते, थोड़ी देर में भरत जी निकलते हैं, तो अयोध्यावासी भ्रम में पड़ जाते हैं। अरे राम जी को तो अभी हमने यहां से निकलते देखा, ये राम जी दोबारा इधर से कैसे आ गए? वह पहचान ही नहीं पाते कि राम जी है कि भरत जी हैं, सहसा नहीं पहचानते। पर ध्यान से जब देखते तब कुछ उन्हें अंतर नजर आता है। नेत्रों को देखकर ही पहचान पाते हैं कि राम जी और भरत जी में क्या अंतर है। तो और आगे ले कहते नृपरानी परजन सुकत मधुकर बार विहंग। रंग बिरंगे कमल ये चारों भाइयों के बाल चरित्र हैं। महाराज दशरथ जी और उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म जो पुण्य हैं, वही इस नदी के भ्रमर और जल के पक्षी हैं। जल पक्षी जो जल में विहार करते हैं, वह दशरथ जी और रानियों के सुंदर पुण्य, उनकी कीर्ति ही इस नदी के पक्षी। ये स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छब छाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा, वही इस नदी की सुंदर छवि है। और देखिए, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें सबसे सुंदर चरित्र सीता जी का स्वयंवर, और कितना चर्चित है। रामलीला होती है, पर सबसे अधिक लोगों को देखने की जो अभिलाषा होती है, वह सीता जी का स्वयंवर, राम विवाह, और फिर भगवान परशुराम का आगमन और लक्ष्मण जी के साथ उनका सुंदर वार्तालाप, उनका संवाद, ये सभी लोगों के देखने की अधिक इच्छा। हमारे उत्तर भारत में तो रामलीला में हो अधिक से अधिक लक्ष्मण परशुराम संवाद और श्री जानकी जी का स्वयंवर ही होता है। क्यों अधिक होता है? गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। यह क्या है? इस नदी में सुहावनी छब है। इस नदी की छवि क्या है? सीता जी का स्वयंवर का वर्णन ही इस पूरी रामचरितमानस की छवि है, सुंदरता। इस रामचरितमानस की सुंदरता जो है, वह सीता जी का स्वयंवर का वर्णन ही है। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सब बेका। अनेकों सुंदर विचार पूर्व प्रश्न इस नदी की नाव है। इस रामचरितमानस रूपी जो नदी है, इसमें जो सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न हुए, कभी लक्ष्मण जी राम जी से करते हैं, कभी नारद जी करते हैं, कभी मां भवानी भगवान शंकर से करती हैं, कभी भरद्वाज जी श्री याज्ञवल्क्य जी से करते हैं, और कभी काकभूषण जी से श्रीमान गरुड़ जी करते हैं।
ऐसे अनेकों प्रश्न, और कभी कभी नारद जी भगवान श्री राम जी से भी करते हैं। जो सुंदर प्रश्न है, जो सुंदर प्रश्न है, यह क्या है? यही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेकपूर्ण उत्तर भगवान शंकर ने माता भवानी को सुंदर उत्तर दिए है ना। भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किए थे उनके उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दिए हैं ना। ये जो सुंदर उत्तर है यही चतुर केवट। और रामचरितमानस में केवट की महिमा तो आपने सुनी ही है। केवट बहुत चतुर, और यहां पर भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो चतुर है वह केवट है, और जो केवट है वही चतुर। कैसे? केवट नाव चलाता रहा, सब लोग राम जी से मिलते रहे, मिले कुछ बिंदु विद हरि को। गंगा जी के कुछ बड़े ही प्रयत्न से कुछ बिंदु किसको मिले थे? भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को। भगवान का चरण जल कुछ मात्रा में बड़े ही प्रयत्नों से मिले था, परंतु वही चरणार बिंदु केवट के घर जाकर लुटाते हैं। ये राम जी जाकर केवट के ऊपर लुटा देते हैं। केवट खूब मल मल के धोता है भगवान के चरण। चतुर है। क्यों? केवट भगवान से कुछ नहीं कहता है, वह यही कहता है, बर तीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारे हों, तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे। हट करता है और कहता भी है, कहे है तुम्हार मरम में जाना। अरे लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। जो कछ चरित्र रचा भगवाना, नित्य भगवान के साथ विराजने वाले श्रीमान लक्ष्मण जी भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए। वह केवट कहता है, कहे तुम्हार मर्म में जाना। तो जो मर्म को जान जाए वही तो चतुर है, और भगवान के मर्म को जानता कौन है? वह केवट जानता है। इसीलिए कहता है, बर तीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारे हूं। चाहे मुझे लक्ष्मण तीर मार दे, मेरा वध कर दे, परंतु हे दशरथ के लाल, मैं जब तक तुम्हारे चरण कमलों को धो नहीं लूंगा तब तक मैं तुम्हें गंगा के उस पार नहीं उतारूंगा। और ये भगवान के चरण धोने का जो लाभ है ना, ये ब्रह्मा जी को तो चरण कहां मिले थे? ब्रह्मा जी ने तो अनेकों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान के अंगूठे को ही पा पाया था। चरण पूरे नहीं मिले थे, केवल उनका नख पखारा था। जो भगवान का अंगूठा का नख होता, नाखून, उसे ब्रह्मा जी को पखारने की अनुमति मिल पाई थी। परंतु आज यह केवट चतुर क्यों नहीं है? इसीलिए कहा यहां पर गोस्वामी जी ने, केवट चतुर है, भगवान के दोनों चरण कमलों को पखारा। केवट राम रजाय बावा, पान कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। दोनों चरणों को आज धो रहा केवट। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर मुदित मन। प्रसन्न मन से भगवान को पार ले जाता है, अपने कई पीढ़ियों को भी तार देता है। इसलिए यहां पर केवट कुशल उतर सब विवेका। जो इसमें नदी नाव पट प्रश्न, अनेका सुंदर प्रश्न किए गए इस रामचरितमानस में, यही नदी नावें हैं, और इनके जो सुंदर उत्तर दिए गए वही मानो केवट है, क्योंकि केवट ही चतुर है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुन अनुकथन परस पर होई, और पथिक समाज सोहे सर सोई। अच्छा, अब कथा तो हो गई, सुन ली, परंतु इसके बारे में भी गोस्वामी जी बात करते हैं। कहते हैं, इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती, देखिए कथा में कथा कैसे होती? ऐसी तो होती, जब कोई व्यक्ति कथा सुनकर आता है तो वो उस आनंद से भरा होता है।
और उसके बाद चर्चा जरूर होती है, क्या सुनी, कैसी सुनी, क्या क्या हुआ, और करनी भी चाहिए। देखिए, इस बात का सुंदर वर्णन सुंदर कांड में है। सुंदर कांड में सुंदर वर्णन है जब रावण अपने दूतों को भेजता है, और जब दूतों को भेजता है और लक्ष्मण जी जब उन्हें एक पत्रिका देते हैं कि जाओ रावण को दे दो जाकर, तो वह जाते हैं तो रास्ते भर भगवान का स्मरण करते हुए ही जाते हैं। तो हमें जब क्योंकि यहां पर राम कथा सुनकर देख कर आए थे, तो जब लक्ष्मण जी उन्हें पत्रिका दे देते, तो जब रावण के पास वे जाते तो रास्ते भर कथा ही भगवान के स्मरण करते हुए जाते। इससे होता क्या है, इससे उनका मन परिवर्तित नहीं होता, और जब हम कथा का स्मरण नहीं करते हैं तो मन बदल जाता है। वे जो दूत थे, जो सुख थे, वह जाकर कहते हैं कि हे रावण, तुम जानकी को लौटा दो, क्योंकि उनके मन में वह कथा चल रही थी राम जी के यहां जो देख कर आई थी। इसलिए हमें कथा को स्मरण करते रहना चाहिए। और यही तो लिखा है, हमारे गुरुदेव कहते थे, मैं भावुक तो हूं पर नहीं भक्त हूं। भावुकता और भक्ति में यही तो अंतर होता है। हम भावुकता बस कुछ समय के लिए भगवान का आराधन करते, फिर पुनः वही, क्योंकि हम कथा का स्मरण नहीं करते। हमें नित्य यह कथा स्मरण होती रहनी चाहिए। जब भी हम स्मरण बंद कर देंगे तो हम पुनः उसी जगह आ जाएंगे। इसीलिए सुन अनु कथन परस पर होई, और पथिक समाज सोहे सर सोई। राम कथा सुनो और उसके बाद चर्चा अवश्य करो, जितने लोगों से हो सके, और नहीं तो हो सके तो मन में ही चर्चा होती रहनी चाहिए जब लोग न मिले, परंतु कथा होती रहनी चाहिए, जिससे आपका हृदय परिवर्तित नहीं होगा, आपके हृदय में कोई और विकार प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जहां राम रहते हैं वहां कोई और नहीं आ सकता। तो अब और कौन नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि जब राम है तो राम से बड़ा कुछ है ही नहीं, राम से सुंदर कुछ नहीं है। तो जब इससे सुंदर कुछ नहीं है, इनसे बड़ा कोई नहीं है, तो और कौन आ सकता है? किसकी और लालसा हो सकती है? किसी की नहीं। इसलिए राम अगर हृदय में है, उनकी कथा का स्मरण होता है, तो और कुछ विकार तो आ ही नहीं सकता है। इस कथा को सुनकर जो आपस में चर्चा होती, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का वह समाज है। देखिए, नदी के किनारे पर यात्री चलते रहते हैं, यही मानो यह कथा का अनुकथन है। आगे गोस्वामी जी कहते, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, और घाट सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा में भगवान श्री परशुराम जी का भी सुंदर संवाद है, वर्णन है। तो कहते हैं, परशुराम जी जब क्रोध करते हैं, जो परशुराम जी के क्रोध का वर्णन जो है, वही इस नदी की भयानक धारा है। तो नदियों में की धारा जो होती है, वह कुछ भयानक धाराएं भी होती। तो इसमें कौन सी भयानक धारा है? भगवान परशुराम जी का क्रोध ही इस नदी के भयानक धारा है। और अब उस भयानक धारा को हम कैसे देखें? देखने के लिए हमें राम जी की सुबुद्ध वाणी के लिए सुंदर घाटों को देखना होगा। गोस्वामी जी कहते, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। और उस भयानक धारा को शांत करने के लिए राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर जो घाट है। जब वह धारा कहां टकराएगी, अगर वह किनारों पर टकराई तो किनारे बह जाएंगे। उस पर आसपास जो वृक्ष हैं, किनारे चलने वाले जो पथिक हैं, वह सब उस भयानक धारा में डूब जाएंगे। परंतु उन्हें डूबने से बचाता कौन है? घाट सुबुद्ध राम बरबानी। राम जी की श्रेष्ठ वाणी ही मानस नदी पर बने हुए सुंदर पक्के घाट है। और उस धारा को, जो परशुराम जी के क्रोध की भयानक धारा है, वह उस राम जी के बुद्ध रूपी सुंदर वाणी से टकराकर शांत हो जाती है। यही तो हुआ है।
राम जी की सुंदर वाणी ही परशुराम जी को शांत कर पाती है। वही तो कहते नाथ संबुधन भंजन हारा हो ये केउ एक दास। राम जी की सुंदर वाणी, देखिए भगवान की अगर सबसे सुंदर वाणी सुननी है तो परशुराम संवाद सुनना चाहिए। और परशुराम संवाद में कहां भगवान परशुराम का क्रोध, जिस क्रोध के आगे सारे राजा तो ये लग रहा है कि मरी जाएंगे। और जनक जी तो बहुत भयभीत हैं। जनक जी जैसे ज्ञानी महात्मा भी भयभीत है और थर थर कांपे पुर नर नारी। और वहां के नर नारी तो थर थर कांप रहे। और राजा लोग परशुराम जी को देखकर ही दंड प्रणाम करते हैं। पे तो समेत कह कह निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पिताजी का नाम भी बता रहे। और सारा समाज भयभीत है, जानकी जी भयभीत है, रानियां भयभीत है। पर राम जी के सुंदर वचन रूपी घाट भगवान परशुराम जी की क्रोध रूपी भयानक धारा को शांत कर देते हैं, शांत कर देते हैं। भगवान कहते हैं नाथ संबुधन भंजन हारा हो ये केउ एक दास तुम्हारा। आयस कहा कहे किन मोही। क्या आज्ञा है? मैं तो दास हूं, आप बताएं तो क्या करना है। परंतु वह धारा रुकती नहीं, वह फिर टकराती है। वह सुन रिसाए बोले मुन को ही। क्रोधित मुन फिर क्रोधित होकर बोलते। धारा घाट पर ऐसे कहां रुकती है? आपने देखी होगी नदियों की धाराएं बार बार उस घाट से बार बार टकराती हैं। लगता है कि ठीक है, किनारों को तो मैं ध्वस्त कर ही सकती हूं, तुम ये घाट मैं तुमको भी ध्वस्त कर देती हूं। पर राम जी का वाणी रूपी जो घाट है वह इतना मजबूत है कि धारा को शांत कर देता है, स्वयं नष्ट नहीं होता है। यह राम जी की सुमधुर बड़वाणी ही मानस नदी के श्रेष्ठ सुंदर घाट हैं। आगे की कथा कहते हैं सानुज राम विवाह उछाऊ। इस नदी के और भी जो सुंदर बातें हैं ये अगले एपिसोड में आप सभी को मैं सुनाऊंगा। सानुज राम विवाह उछाऊ से आगे वर्णन करूंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।